हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करें इस पूरी प्रकृति का, इस पूरी कायनात का, कि वो इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, हम लोग कमेंट्स लेते हैं। तो पिछला वीडियो हमने आपको दिया था 3D टू 4D शिफ्टिंग के सिम्टम्स। मुखर्जी जी ने ये क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने बोला था कि मैम, हमें कैसे पता चले कि हम 3D टू 4D शिफ्ट कर रहे हैं और 4D टू 5D शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो आपको दिया है, लास्ट वीडियो, कि 3D टू 4D शिफ्ट करने के सिम्टम्स क्या है। तो अब उसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम बनाएंगे कि 4D टू 5D शिफ्टिंग के सिम्टम्स क्या है। तो देखिए, 3D टू 4D हमने आपको एक्सप्लेन किया कि एकदम से आप अंदर आपके एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर आप हैं कौन। तो आप सत्य की तलाश पर चलते हैं। आज हम देखेंगे कि 4D टू 5D शिफ्टिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपकी इमोशनल डिटॉक्स होगा, भावनात्मक शुद्धि होगी, कि आप अचानक से रोने लग जाएंगे, अचानक से पुराने डर आपके सामने आ जाएंगे, अचानक से पुरानी यादें सामने आ जाएंगी। तो आंसुओं के माध्यम से आपका जो है वो डिटॉक्स होगा। पहले दिल भारी भारी लगता था, अब दिल हल्का होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो आपका दिल जो है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। देखने वाले को लगेगा कि ये पता नहीं क्यों रो रहा है, कोई दुख है इसको संसार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिर्फ आपका डिटॉक्स हो रहा है। जो भी किसी ने हर्ट कर दिया था या किसी को आपने हर्ट कर दिया था, वो भी आत्मा के ऊपर एक बोझ होता है, क्योंकि अंदर आत्मा तो जानती है कि उसने क्या किया है, तो वो फ्री होना चाहती है। आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना आने लगेगी, क्षमा की भावना आने लगेगी। आप सोचेंगे कि अगर किसी ने मुझे हर्ट कर दिया है तो मैं उसको माफ कर दूं, क्योंकि उसको माफ करने से आपका जो उसके साथ कनेक्शन है वो टूट जाएगा और आपकी जो यात्रा है वो आगे अच्छी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। 4D में जो आपकी भावनाएं होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं। लेकिन 5D में जब आप एंटर करना शुरू कर देते हैं तो आप एकदम से शांत हो जाते हैं। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और आपकी जो भावनाएं हैं वो प्रेम में बदलनी शुरू हो जाती हैं। आपको अनकंडीशनल लव का पता चलता है कि अनकंडीशनल लव क्या है, क्योंकि अब आपको पता चलना शुरू हो गया कि सब एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। सब में एक ही ऊर्जा है, कुछ अलग नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप सामने वाले को माफ करेंगे, या अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसकी माफी मांग लेंगे, किसी को माफ कर देंगे, किसी से माफी मांग लेंगे और बिल्कुल अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करके आगे चलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि समय या तो बहुत धीमा हो गया है और या फिर पता ही नहीं चल रहा कि समय उड़ कहाँ रहा है। समय का, क्योंकि 5D की जो आपकी सिचुएशन है, अवस्था है, वो एक तरह की टाइमलेसनेस की अवस्था है। तो उसमें टाइम कभी आपको लगेगा कि बहुत धीरे चल रहा है, कभी आपको लगेगा कि बहुत तेज हो गया है। टाइम का जो है वो सिस्टम थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा। अब आप पास्ट की नहीं सोचेंगे, ना ही आप फ्यूचर की सोचेंगे, आप प्रेजेंट में ही रहेंगे। आपका जो टिकाव है वो प्रेजेंट मोमेंट में हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं है, पीछे जो चला गया वो बीत गया, वो बीत गया, आप वो छोड़ देंगे और आने वाले समय के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे तो इट मीन्स कि अब आप ध्यान में रहना आपने शुरू कर दिया। तो जितना ध्यान आपके जीवन में उतरेगा, जितना मौन उतरेगा, उतना आपकी 5D की शिफ्टिंग जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। भीड़ से आप एकदम अलग हो जाएंगे। आपका ये 4D में ही शुरू हो गया था,
लेकिन अब अगर आप भीड़ में जाते भी हैं तो वहां भी आपको लगेगा कि मैं अकेला ही हूँ। आपको भीड़ में भी अकेलापन महसूस होगा। आपकी जो पुरानी फ्रेंडशिप थी वो भी टूटनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आपका फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करेगा। आपका फ्रीक्वेंसी मैच ना करने के कारण आपके पुराने रिश्ते, आपकी पुरानी मित्रताएं, वो सब टूट जाएंगी। ये एक फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है, आइसोलेशन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है। क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब आपके आसपास या तो वो लोग आएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे, या फिर कोई आएगा ही नहीं। आप बहुत अलग थलग हो जाएंगे, लेकिन उस अकेलेपन में भी आप अपने आप को एंजॉय करेंगे, आप उस डिविनिटी से कनेक्ट रहेंगे। फिर क्या होगा? आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो जाएगी। आपको अंदर से सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। आप कहीं किसी जगह पर गए हैं, आपको उसकी एनर्जी फील होगी। आपके आसपास जो लोग हैं, वो चाहे मुंह पे आपको कुछ भी बोलते रहें, लेकिन आपको उनके अंदर की भावना महसूस होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब आप एनर्जी रीडर्स हो गए हो। आप उनकी एनर्जी अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको यूनिवर्स के साथ अपना सीधा कनेक्शन महसूस होगा और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी। सिंक्रोनिसिटी होगी। कुछ नंबर्स जो हैं वो आपको बार बार दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे 1111, 333, ऐसे 444, ऐसे कुछ एक जैसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो बार बार आपको आपके सामने आएंगे। इसका क्या मीनिंग है? कि वो डिवाइन पावर आपके आसपास है, दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं। अब आप उनके कनेक्शन में रहते हैं और जो भी आप कर रहे हैं वो आप डिवाइन गाइडेंस से कर रहे हैं। अब आप नहीं बचे हैं, आप हो ही नहीं। आपका शरीर जरूर दिखता है, लेकिन अब आप हो नहीं। तो अब जैसे पहले आप जज कर लेते थे, ये ऐसा है, ये वैसा है, अब आपका वो जजमेंट खत्म हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि सबकी अपनी अपनी यात्रा चल रही है। कोई थोड़ा धीरे चल रहा है, कोई थोड़ा फास्ट चल रहा है। अब आप जज नहीं करोगे किसी को भी। ईगो पर बेस्ड जो आपका रिएक्शन होता था वो खत्म हो जाएगा। और अगर होगा भी कभी थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, जब आप खाली हो जाते हैं ना, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो आप अपने आसपास की एनर्जी को भी रिसीव करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके आसपास कुछ तीखी एनर्जी है तो कई बार वो भी आप ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि अब आप खाली हैं, अब आप शून्य हैं। लेकिन जल्दी ही आप अपने आप को सेट कर लेंगे। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये मेरी एनर्जी नहीं है। तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अगर आप भीड़ में जाते हैं, आप इतने एनर्जी सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है कि आपका एकदम से सिर भारी हो जाएगा, आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो आप उस भीड़ से अलग होना चाहोगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी उस भीड़ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही है। तो आप एकदम से अलग हो जाएंगे। जब आप प्रकृति में आएंगे तो आपको एकदम से शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी खाने पीने की आदतें चेंज हो जाएंगी। पहले आप जो खाते थे अब आप वो नहीं खा पाएंगे। आप एकदम से हल्के फुल्के भोजन पर आ जाएंगे, नेचुरल डाइट पर आ जाएंगे। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपके अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, फियर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब क्योंकि आपको पता चल गया कि मृत्यु होती ही नहीं है, आप एकदम से फ्लो में रहना शुरू कर देंगे। किसी भी चीज को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल आपका छूट जाएगा, क्योंकि अब आपको सत्य का पता चल गया। तो बहुत सारी चेंजेस हैं जो फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर आएंगी। अब क्या होगा? आप रिएक्शन की जगह आप रिस्पॉन्स देने लगेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। अब आप अवेयरनेस में आप देखेंगे कि कहाँ पर कैसी सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है जो वो प्रेम से टैकल करने वाली है, कहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना है और कहाँ पर आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी सिचुएशंस ठीक होंगी। तो ये सारे जो हैं ये 5D के सिम्टम्स हैं। अब आपको अटैचमेंट नहीं होगी, आप अनकंडीशनल लव में जीने लगेंगे। आपके लिए ये पूरा संसार ही आपका परिवार हो जाएगा। आप देख सकेंगे कि हाँ ठीक है,
अगर कोई गलत कर रहा है तो अभी उसको समझ नहीं आई है, वो इसलिए गलत कर रहा है, अभी उसकी यात्रा चल रही है। तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैं कुछ हूं ही नहीं। आपका जो फिजिकलिटी है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सब ऊर्जा ही है, मैं सिर्फ इन सारी चीजों को देखने वाला हूँ, सिर्फ साक्षी हूँ। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। अब आपको टाइमलेसनेस का आभास होना शुरू हो जाएगा, थॉटलेसनेस में आप रहना शुरू हो जाओगे, बॉडी लेसनेस का आपको आभास होगा। आप ध्यान करेंगे, आप मौन में आप रहना पसंद करेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इस मीडियम का ध्यान रखेंगे, ये जो आपका शरीर है इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये शरीर ही माध्यम है, इसी से जो है मैं इस अवस्था में रह सकता हूँ। तो इसकी हिफाजत करना, इसमें अच्छा डालना, जो भी डालना है अच्छा डालना है, और अवेयरनेस के साथ रहना है। अवेयरनेस के साथ विचार भी जो है वो पूरा अवेयर होके उनको देखना है, दूर से देखना है। तो अब आप नो बॉडी हो गए, अब आप शून्य हो गए। तो जब आप शून्य हो जाते हैं तो आप 5D की स्टेज में होते हैं। तो आई होप आपको सिम्टम्स पता चले होंगे, आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप कौन सी स्टेज में हैं। तो आपका अपना चैनल है, ऐसे ही प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे जो है ये कुदरत और भी फैलती है, जहाँ भी जाना चाहती है वहाँ जा सकती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।